हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। दो अलग अलग जगहों से एयरफोर्स स्कूल में यूपी के अंदर में वैकेंसीज आई हुई है। एंड चेक करने के लिए आप लोग को गूगल में टाइप करना है एयरफोर्स स्कूल कानपुर, और ये लिख के जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट दिख रहा है एयरफोर्स स्कूल चकेरी कानपुर, इसी पे आपको क्लिक करना है। जस्ट नीचे से स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए न्यूज़ एंड अपडेट्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड बायोडाटा। इस पे आपको क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये जो है रेगुलर वैकेंसीज़ है एयरफोर्स स्कूल कानपुर फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी के लिए एक सीट है, ये सब जो रेगुलर पोस्ट है परमानेंट सीट है। टीजीटी इंग्लिश में एक सीट है, टीजीटी सोशल साइंस में एक सीट है। और इनका जो एज है वो है 50, मतलब मैक्सिमम एज आपका 21 से लेके मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम का 50 साल तक होना चाहिए 1 जुलाई 2026 तक। अब इसमें देखिए टीजीटी में सबको पता है कि क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन मांगते हैं। और ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, एक बीएड का डिग्री होना चाहिए टीजीटी में, और बीएड में भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसी तरह से जो भी पीआरटी है, तो पीआरटी में क्या मांगते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आप 12 पास है और एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन, और 2 साल का जो डीएलएड कर रखे हो। डीएलएड नहीं है तो फिर आप बीएलएड कर रखे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी के लिए भी है, इसी तरह से नर्सरी टीचर्स के लिए एक सीट है, हेल्पर के लिए है, वॉचमैन के लिए है। तो आप देख लीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 2 years कंटिन्यूअस सर्विस एज पीजीटी टीजीटी और 3 years पीआरटी एनटीटी इन एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू एक्सटेंट सच सर्विस रेंडर्ड इन एयरफोर्स। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी जो काम कर रखे हैं एयरफोर्स स्कूल में, या तो पीजीटी टीजीटी, तो उनको 3 साल का फॉर 3 years, और या पीआरटी या एनटीटी के रूप में काम कर रखे हैं एयरफोर्स स्कूल में, लेकिन अभी कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम एज रिलैक्सेशन देंगे अप टू द एक्सटेंट सच सर्विस रेंडर्ड इन एयरफोर्स स्कूल। तो जितने साल वो एयरफोर्स स्कूल में काम किए हैं उतना साल का हम उनको एज रिलैक्सेशन देंगे। ये सब डिजरेबल है, कोई चीज़ यहाँ पे मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपका सीटेट वगैरह होना ही चाहिए, स्टेट वगैरह नहीं भी है, बस आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी जो अगर और इसको देखना है तो ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया कानपुर एंड जागरण पेपर में 25 तारीख के पेपर में ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, 25 जनवरी 2026 वाले में। वैकेंसीज है एयरफोर्स स्कूल प्रयागराज, ये लिख के सर्च कीजिएगा तो देखिए सेकेंड वाले जो वेबसाइट आ रहा है ये वाले पे आना है आपको, एयरफोर्स स्कूल मनौरी प्रयागराज। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिसेस एंड सर्कुलर्स पे आपको देखना है। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज दिख रहा है सबसे ऊपर वाला पे क्लिक करना है। और इस वाले में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लिए भी है और रेगुलर पोस्ट के लिए भी है। और इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे लिख रखा है, देखिए एप्लीकेशन पहुँचने का लास्ट डेट इसका क्या है, 9 फरवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। सबसे ऊपर में जो डाउनलोड वाले दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक करके इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सब सीट्स की वैकेंसीज़ हैं पीजीटी में हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, एनटीटी, लैब अटेंडेंट। और रेगुलर वाले में है, पीआरटी के लिए है, रेगुलर के लिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेल्पर फीमेल के लिए। तो ये सब दे रखा है कि एप्लीकेशन पीजीटी हिंदी में एक सीट, केमिस्ट्री में एक है, फिजिक्स में एक, बायो एक, और पीजीटी मैथ्स में एक है, एनटीटी में एक सीट है। और ये सब जो आपको लिख रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री में एक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। सैलरी इनका यही ले रखा है कि पे स्केल क्या है, तो आप देख लीजिए 35,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। एंड अदर फैसिलिटीज़ में लिख रखा है कि ईपीएफ जो आपका कटेगा, ग्रुप इंश्योरेंस एंड लीव एज पर ऑथराइजेशन। तो जो लीव वगैरह और वो सब जो अदर बेनिफिट्स है आपको दिया जाएगा, ये लिख रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पीआरटी में 2 सीट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट में एक है, हेल्पर फीमेल में एक है। और ये सब जो नीचे वाला दिख रहा है ये रेगुलर किस है। और बाकी इनका ये पे स्केल लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा किस रेंज में है जो जो यहाँ से।
और इसका वही है चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का फ़ोटो कॉपीज़, जो भी जैसे 10 12 बीएड सीटेड जो भी मार्कशीट वगैरह ये सब को लगा के, अगर कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा के, और इन सब को आपको भेज देना है सेंड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, टू बी सेंड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट टू प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल मनौरी। तो यहाँ पे आपको भेज देना है, ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे भेजना है। तो जो पोस्ट बोल रहा है उसी हिसाब से आप भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस में चले जाइएगा, वहाँ से आप भेज दीजिएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेज दीजिएगा। कोरियर वगैरह सब जगह बहुत जगह मना भी कर देते हैं, एंट्री नहीं देता है उनको, प्राइवेट कोरियर सबको इन सब एरियाज़ में, एयरफोर्स या कैंट एरिया वगैरह में। तो आप कोशिश कीजिएगा, लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट तो रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजिएगा। और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, कुछ डाउट है तो इन पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद से क्या करना है, वेबसाइट के आपको होम पेज पे आना है और जस्ट इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड्स दिख रहा होगा नीचे में, ये वाला, इसी डाउनलोड्स पे क्लिक करके बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से देख लेना है। इस डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए एलिजिबिलिटी है, सब चीज़ के लिए लिख रखा है, हेल्पर के लिए क्या मांग रहे हैं, प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, पीआरटी के लिए क्या मांग रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं पे दे रखा है, लैब अटेंडेंट और पीजीटी टीजीटी सब का दे रखा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनमें क्या क्या मांगा जा रहा है, मास्टर डिग्री होता है पीजीटी में, और इस तरह से सब्जेक्ट वाइज लिख रखा है कि इसमें हम क्या क्या मांग रहे हैं। फिर और पीजीटी में भी अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले के लिए तो बीटेक है कंप्यूटर साइंस से। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड डिग्री भी मांग रहा है, 21 से 50 साल 1 जुलाई। तो सब डिटेल्स यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है। डिजरेबल है तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास सीटेट या स्टेट होना चाहिए। फिर टीजीटी के लिए तो इस तरह से जो भी है आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब फिल करके आप स्कूल में भेज दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ। और भी कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।